गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ के पेपर की बात करेंगे कि पेपर किस पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24। आपसे कहा गया है कि जो 15 है, 18 है और 24 है, इसके एलसीएम बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आपसे पूछा गया था बेटा। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। 15 है, 18 है, 24 है। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। 15, 9, 12। 2 से फिर इसको डिवाइड करिए। 15, 9, 6। 2 से डिवाइड करिए। 15, 9, 3। अब इसको बेटा 3 से डिवाइड करिए। किससे करिए बेटा? 3 से। एलसीएम निकालने का चाहिए। अब 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 और 3 1 जा 3। अब इसको 3 से एक बार फिर डिवाइड करिए तो 5 डिवाइड होगा नहीं, 1 1 और ये 5 हो गया। 1 1 1। जब ये सब 1 1 बन जाए तो ये जो नंबर्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई आपका एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम ऑफ 15, 18, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार 2 है बेटा, फिर 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 9 8 जा 72 इंटू 5, 5 2 जा 10 हासिल 1 आपका रिड्यूस होगा बेटा। 7 5 जा 35 और 35 और 1 हो जाएंगे 36। क्या आ जाएगा? 360। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 360। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 360। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3 इच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला गया है इसमें से किसके जो है जीरोज वो 5 एंड -3 होंगे। ये 2018 में आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो जीरोज हैं वो निकाल लेते हैं हम सभी के, या फिर ये जो जीरोज हैं अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसका मान आपका जो उसकी वैल्यू है वो आपकी शून्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले में अगर रखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का 2x -15, ए नंबर की बात हो रही। तो अगर जीरोज आपका 5 है तो यक्स इक्वल टू 5 रखने पर ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस का 15, 5 2 जा 25, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 5 2 जा हो जाएगा 10 माइनस का 15। अब देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब आप 10 और 15 जो 35 हो जाएगा -15, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा बेटा कितना? 20। कितना आएगा? 20। तो 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है जिसका आपका ये 0 हो 5। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, सेकंड आपसे कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15। अब देखिए अगर आपका बेटा ये 5 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो जब हम x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है ये आपकी शून्य हो जानी चाहिए, 0 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 5 पुट करिए, पुट। तो 5 का स्क्वायर बेटा माइनस का 2 इंटू 5 प्लस का 15, ये बनेगा बेटा। अब 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 माइनस का 15। ठीक बेटा। अब 25 में ये है और इसको 25 -10 में -15 ऐड करोगे तो -25 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका तो एक आपका जीरोज 5 होगा। अब सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। सेकंड 0 बोला है x इक्वल टू -3, तो सेकंड को भी इसमें आप रखिए। पॉलिनोमियल आपके सामने क्या है बेटा? यक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15। अगर इसका x इक्वल टू -3 इसका जीरोज है तो जब हम इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0 होनी चाहिए। तो -3 का स्क्वायर बेटा -2 इंटू -3 प्लस 15। अब देखिए बेटा, एक मिनट रुकिए, ये -15 कैसे हो गया? ओहो, ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया बेटा। ये प्लस का 15 था तो यहाँ प्लस का 15 ही रहेगा। ये 0 नहीं हो रहा है, ये आपका 0 नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाला आपका 0 नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड वाला भी नहीं होगा आपका। अब हम थर्ड को चेक करने चलते हैं बेटा। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं कि थर्ड में आपसे क्या बोला गया है। थर्ड बोल रहा है बेटा यक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। अगर इसका x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू
जीरो आ गई तो अब हम कह देंगे कि इसका एक जीरो जो है आपका 5 है। तो पुट x इक्वल टू 5। जीरोज की कंडीशन यही है कि जब आप उसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, शून्य हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू जब 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 15। तो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 5 2 या 10 माइनस का 15। तो अब जब आपको 25 माइनस 10 में माइनस 15 जोड़ोगे तो माइनस 15 इक्वल टू शून्य। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक जीरो तो x इक्वल टू 5 है। सेकेंड की बात कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15। अब अगर इसका x इक्वल टू माइनस 3 इसका जीरो है, तो जब हम इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे, x इक्वल टू कितना पुट करेंगे बेटा माइनस 3, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी शून्य होनी चाहिए, उसमें आपकी जीरो आनी चाहिए। तो देखिए x इक्वल टू माइनस 3 पुट गई, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 15। माइनस 3 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 9, माइनस 2 इंटू माइनस 3 करेंगे तो आएगा प्लस का 6 माइनस का 15। 9 और 6 आ जाएंगे 15 माइनस 15, यानी कि आ गया आपका आंसर जीरो। तो देखिए जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 में x इक्वल टू 5 किया तो भी इसका जो वैल्यू आई वो शून्य जीरो आ गई, और जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 में x इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तब भी इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा जीरो आ गई। तो यहां से ये प्रूव डेट हो गया कि जो आपकी ये पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसके दो जीरोज आपके कौन कौन से होंगे, 5 और माइनस 3 इसके जीरोज होंगे। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। चलते हैं बेटा थर्ड ऑप्शन पे। अगला बोला जा रहा है आ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पनेड एट वन एंड इज आ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जब आप किसी भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो कुछ इस तरह की पेंसिल का शेप होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पेंसिल का शेप कुछ इस तरह से आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपका बेटा है कोन, ये तो आपका क्या है बेटा कोन, और ये आपका है सिलेंडर। जब आप किसी भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका शेप इस तरह से बनता है, ऊपर की तरफ बेटा उसका टॉप पे कोन बनता है और जो आपका बैक साइड होता है वो सिलेंडर की शेप का होता है। तो देखिए बोला गया है आ कोन एंड आ सिलेंडर, बिल्कुल सही है कि जब आप किसी भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो एक कोन और एक सिलेंडर बनाती है। सेकंड बोला है फ्रस्टम ऑफ आ कोन एंड सिलेंडर, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा रॉन्ग हो जाएगा। अगले में चलते हैं, अगला बोला गया हेमी स्पेयर एंड द सिलेंडर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, टू सिलेंडर रॉन्ग। तो इसका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला रहा है बेटा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ये 2019 में आपसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था कि इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट को पॉइंट P की डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, कहां से निकालना हो बेटा ओरिजिन से, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो डिस्टेंस, जो पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट होते हैं उनके स्क्वायर का ऐड कर लेते हैं। तो R इक्वल टू फार्मूला मैंने बताया था, मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है, तो इसका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालना है ओरिजिन से, तो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उस कोऑर्डिनेट के y स्क्वायर का कोऑर्डिनेट का ऐड करके उसका रूट ले लेते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए बेटा, x1 है आपके सामने -6, तो यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर, y1 है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहां तक देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए -6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का होगा 64। ठीक बेटा, अब जब आप इसको और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 36 में 64 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 100, और 100 का रूट आता है बेटा 10। तो यहां से आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 10। पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 10 होगी। देख लीजिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 8, अगला कह रहा है 2 √7 10 और 6, तो ऑप्शन नंबर 10 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7 देन द वैल्यू ऑफ x। आपको ये दिया गया, ये 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना है x की वैल्यू, आपको बताना है कि x की वैल्यु क्या होगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा आपको दिया गया है 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7, ये दिया गया है। सबसे पहले आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इक्वल टू x स्क्वायर -2 बनेगा। अब इस 7 को इस तरफ ले चलते हैं, तो x स्क्वायर -2 -7 इक्वल टू 0।
क्या बेटा, ये बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला होता है कि अगर कहीं लिखा हो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आप खोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। किसके रूप में बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो क्या इसको मैं लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो पहले हो जाएगा ए माइनस का बी और फिर हो जाएगा ए प्लस का बी इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब यक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 या यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपके इक्वेशन बनेगी। अगर इसको देखा जाएगा तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 3 और इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो यहां से यक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। इसका मतलब जो यक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस का 3 और माइनस का 3 बोथ आएंगी। यक्स इक्वल टू आपका प्लस का 3 और माइनस का 3 बोथ टाइप्स के आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 4 होना नहीं, प्लस माइनस 3 आया है तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस 2 होना नहीं, प्लस माइनस 1 होना नहीं। तो ये आपके हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा उन क्वेश्चनों पे जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। कैसे बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का बेटा, 2 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़िए और फिर सॉल्व करते हैं उसकी कहानी पूरी। एक मिनट। बोला जा रहा है बेटा, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2m प्लस का 2m इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बोला गया है एक क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में क्या क्या है। ध्यान समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। गिवन की बात की जाए अगर, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। गिवन में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू दी गई है आपको बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरी बात हमको बोली गई है रूट्स आर इक्वल। बोला गया है बेटा रूट्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन हमको दी गई हैं कि रूट्स आर इक्वल हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें फाइंड की, कि फाइंड हमको क्या करना है, तो हम लोग बात अगर करते हैं बेटा फाइंड की, कि फाइंड हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है बेटा वैल्यू ऑफ m। क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ m को फाइंड करना है हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो वैल्यू ऑफ m करना है। अब देखिए प्रोसीड्यूर, अब क्वेश्चन कैसे लगेगा ध्यान से देखिए बेटा। प्रोसीड्यूर, क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग प्रोसीड्यूर करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्या दिया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ a है तो यहाँ पे 3 है। b की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 12 और c की वैल्यू आ जाएगी 2m। कंपेयर कर दिया बेटा। अब आगे देखिए, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल। अब देखिए बेटा, अगर दोनों रूट आपके कैसे हैं बेटा, इक्वल है। इफ बोथ रूट आर इक्वल, अगर दोनों रूट आपके इक्वल हैं तो d इक्वल टू होगा बेटा 0।
डी क्या होता है, डी होता है बेटा आपके सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 2m इक्वल टू होना चाहिए बेटा 0। 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 144 माइनस का प्लस होगा ना, अच्छा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 2m इक्वल टू 0। तो 144 माइनस का 24 यम इक्वल टू हो जाएगा 12 बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 0। अब यहाँ से अगर हम लोग 12 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा बेटा 12 माइनस का 2m इक्वल टू 0। अब 12 को उधर भेज देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 6 माइनस यम इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजेंगे 6 माइनस यम इक्वल टू 0, तो यम को उधर ले जाएंगे तो यम इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 6। यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। यम की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी 6। तो हेंस वैल्यू ऑफ यम इज 6। तो जो वैल्यू ऑफ यम होगी वो 6 हो जाएगी। इसको दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2m इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल बोला गया है तो रूट्स इक्वल हैं। फाइंड क्या करना था बेटा, वैल्यू ऑफ यम फाइंड करना था। प्रोसीड्यूर की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 12x प्लस 2m इक्वल टू 0। अब इसको हमने कंपेयर कर दिया विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली बेटा 3, b की वैल्यू आ गई -12, c की वैल्यू आ गई 2m। इफ बोथ रूट आर इक्वल, अगर दोनों रूट इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है बेटा। तो d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू रख दी बी स्क्वायर माइनस 4ac और सारी चीजों को पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर से जरूर लिखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, देखिए अगर कोई भी बच्चा है जो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है बेटा, मॉडल पेपर, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो पर मॉडल पेपर का प्राइस है आपके लिए बेटा 10 रुपीज। कितने रुपीज है बेटा, 10 रुपीज का आपको मॉडल पेपर पड़ेगा। आप 7880960882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम, क्लास, डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमको प्रोवाइड कराएंगे और आपको जिन भी सब्जेक्टों के जितने मॉडल पेपर चाहिए आपको वहां से प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर का प्राइस है 10 रुपीज ओनली, और अगर इसको विद सोल्यूशन लेना है तो वो मॉडल पेपर आपको पड़ेगा बेटा 25 रुपीज का। विद सोल्यूशन अगर आपको कोई मॉडल पेपर लेना है तो उसका प्राइस होगा 25 रुपीज, और अगर आपको ओनली मॉडल पेपर चाहिए बेटा तो आपको पड़ेगा 10 रुपीज का। किसी भी सब्जेक्ट का आप लीजिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। ये आपकी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझको अपना नेम, क्लास, डिस्ट्रिक्ट का नाम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर सकूं और वहां से आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को डाउनलोड कर सकें। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मॉडल पेपर और उसका सोल्यूशन कहां से प्रोवाइड होगा इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको वैल्यू फाइंड करना है के की, फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेम रूट एज के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये भी वैसा ही सवाल है, सेम रूट वाला सवाल है। ये आपसे 2022 में बोर्ड की तरफ से पूछा गया था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन देखते हैं बेटा क्या क्या गिवन है। जिस तरह से मैं मॉडल पेपर ये सॉल्व करा रहा हूं आपको बेटा, वैसे ही आपको भी बोर्ड में सॉल्व करना है, हेडिंग बाय हेडिंग करके। यूपी बोर्ड में जैसे आपको सबसे पहले गिवन में आइए तो एक दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दी गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई वो दी गई है के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए बात करें तो सेकेंड केस बोला गया है सेम रूट, बोथ रूट आर सेम, बोथ रूट्स
बोथ रूट्स आर सेम, आर सेम। सेकेंड कंडीशन ये बोली गई है कि बोथ रूट्स आर सेम, ये तो आपको गिवन है। अब हम बात करते हैं फाइंड में क्या क्या है, कि फाइंड हमें क्या करना है। अब देखिए फाइंड की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइंड में हमको क्या क्या है, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ के को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखिए किस तरह से लेंगे, प्रोसीड्यूर। अब इसको प्रोसीड्यूर कैसे करेंगे बेटा, तो प्रोसीड्यूर में अगर बात की जाए बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई बेटा, के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा के, बी की वैल्यू आ जाएगी 20 और सी की वैल्यू आ जाएगी 25। कंपेयर कर लिया। अब आगे देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमको बोला गया है बोथ रूट्स आर इक्वल, तो आगे क्वेश्चन बोला गया बोथ रूट्स आर इक्वल, ध्यान देखिए बेटा, बोथ रूट्स आर इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा वो आपका इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 0। पुट द वैल्यू, सभी वैल्यू को पुट करें बेटा। बी की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 25 इक्वल टू। अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400 माइनस का 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के इक्वल टू 0। तो क्या बेटा, यहाँ से अगर आप 100 को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस का के इक्वल टू 0 बेटा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस के इक्वल टू 0 बेटा। तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4 बेटा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू ऑफ के आ जाएगी आपके पास 4, वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी बेटा 4। इफ या हेंस वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 4। तो के की वैल्यू आपसे पूछा था और वैल्यू ऑफ के कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, दोबारा देख लीजिए इसको एक बार। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और कंडीशन बताई थी कि दोनों रूट जो है इक्वल है। दोनों रूट कैसे इक्वल है, तो सेम लिख दिया, वैल्यू ऑफ के। अब प्रोसीड्यूर इसको किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई 20 और सी की वैल्यू आ गई 25। बोथ रूट्स आर इक्वल। अब दोनों के दोनों रूट आपके क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपका 0 होता है बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 4। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूव दैट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो हम लोग चलेंगे बेटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ से चलेंगे बेटा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे बेटा तो देखिए क्या होगा, आपको गिवन जो है वो गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे दो फार्मूले लगाएंगे। पहला नंबर फार्मूला ये बेटा, हमको ये जानते हैं कि जो आपका कॉसेक थीटा होता है, कौन सा थीटा बेटा, कॉसेक थीटा, ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। पहली बात इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी कि जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के।
ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए कि जो कॉसेक थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। यहां तक सही है। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए बेटा, तो कॉसेक थीटा की इक्वल मैं लिख दूंगा बेटा 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका रूट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 - cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बात यहाँ तक सही है। अब इसको ऐसे लिखिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी फिर लगाइएगा बेटा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज हो जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है भैया। तो अब जब हम इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक बेटा। अब ये जो चीज लिखी है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखिए कि ये लिखा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको क्या खोलेंगे बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी में खोला जा सकता है बेटा इस चीज को। अगर इस आइडेंटिटी को लगाएं कि 1 का मतलब है ए का स्क्वायर और कॉस थीटा का मतलब है बी का स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी से ऊपर तो यही रहेगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का कॉस थीटा। ये हो जाएगा बेटा यहां तक। अब देखिए ध्यान से, ये 1 - कॉस थीटा से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास कितना बचेगा बेटा, 1 - कॉस थीटा बचेगा। ऊपर बचेगा 1 - कॉस थीटा और नीचे बनेगा 1 प्लस का कॉस थीटा। नीचे क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस का कॉस थीटा। यहां तक आप देख लीजिए, और यही आपको शायद प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ पे 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या बोला गया है। ध्यान से देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेगमेंट ऑफ रेडियस 24। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन वाली चीजों को लिखते हैं बेटा, गिवन क्या क्या करना है। ये गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको रेडियस ऑफ सर्कल सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल सेगमेंट, और सर्कल सेगमेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है बेटा 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए बोला गया है एंगल ऑफ एट द सेंटर। तो बोला गया है एंगल जो है सर्कमफ्रेंस का, जो एंगल है, एंगल ऑफ एट द सेंटर, एट द सेंटर, तो वो बना रहा है जो एंगल बेटा, वो बना रहा है थीटा 60 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। ये हो गया। अब हम बात करें अगर फाइंड की, कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में ध्यान देखिएगा बेटा, फाइंड करना है आपको बेटा, फाइंड क्या करना है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ आ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है, जिसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब देखो सर्कल का सरकमफेरेंस के फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। यहां से फार्मूला पुट करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का।
फार्मूला क्या होता है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ आ सर्कल। तो उसका फार्मूला होता है बेटा 2πr थीटा बाई 360। ये आपका बेटा उसका फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए बेटा, 2 की जगह 2, पाई होता है 22/7, आर आपको दिया गया 14, और यहाँ थीटा की जगह बेटा 60/360। यहाँ तक देख लीजिए सही है सब कुछ। अब देखिए जब आप 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 44, और 7 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 2। अब इसको 60 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये बचेगा बेटा, ये बनेगा बेटा 44/3। ये कितना बनेगा, 44/3। अब इसको आप डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर लें बेटा, तो ये आएगा 14.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस circumference of a circle is 14.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकल आया। इसका आपको फार्मूला याद रखना है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2πr थीटा बाई 360। ये आपका अगला हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में 2018 में पूछा गया था आपके पेपर में बेटा। 2018 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो कितना है बेटा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की आपको रेडियस एंड डायामीटर बताना है। तो चलते हैं बेटा, देखिए ध्यान से इसको कैसे लगाएंगे। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। तो गिवन है एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम लोग बात करें गिवन की, तो गिवन है एरिया ऑफ सर्कल। गिवन क्या है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है हमको। एरिया ऑफ सर्कल ये चीज गिवन है, और वो कितना गिवन है बेटा, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है उसकी बात करिए आप। फाइंड में बात की जाए बेटा तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। पहला तो फाइंड करना है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और सेकंड फाइंड करना है डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर ऑफ सर्कल, इसको हम डी से दिखा दें, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीजें फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायामीटर ऑफ सर्कल। प्रोसीड्यूर, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, प्रोसीड्यूर। तो फर्स्ट केस हम लोग करते हैं बेटा रेडियस ऑफ सर्कल का। पहला केस करते हैं बेटा रेडियस ऑफ सर्कल के लिए। किसके लिए बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल के लिए। रेडियस ऑफ सर्कल की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दिया किया गया है 38.5 इक्वल टू 22.7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बेटा इसको लिख सकते हैं 38.5 इंटू 7, 7 को इधर कर दिया और 22 को यहाँ डिवाइड में लगा दिया, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब आप 7 का 38 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2695 डिवाइड बाई 22। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 12.25। कितना आ जाएगा बेटा, 12.25। जब आप इसका स्क्वायर को लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा, रूट 22.5 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से आर इक्वल टू बचेगा
कितना बेटा आपके पास रूट के अंदर 12.25, रूट के अंदर कितना बचेगा बेटा 12.25, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका रूट के बाहर आएगा 3.5, कितना आएगा बेटा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये तो पहला केस हो गया जब आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी हो। क्या फाइंड करनी हो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ गई आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ये तो पहला केस हो गया। साथ में आपसे बोला जा रहा है बेटा कि आप फाइंड आउट करिए डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या फाइंड आउट करिए बेटा डायामीटर ऑफ सर्कल को भी फाइंड आउट कराया जा रहा है। तो ये आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमसे सेकंड केस में पूछा है डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो केस सेकंड डालेंगे बेटा डायामीटर ऑफ सर्कल का। केस सेकंड जिसमें फाइंड आउट करना है हमको बेटा डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या फाइंड आउट करना है बेटा डायामीटर ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है। डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा देंगे। वी नो डेट डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल के। किसके बेटा रेडियस ऑफ सर्कल के 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू रेडियस आई थी 3.5, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आ गई रेडियस, डायामीटर आ गई 7 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ सर्कल कितना आया बेटा आपके पास 7 सेंटीमीटर। हेंस डायामीटर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये आज की क्लास के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, जो मैंने आपको कराए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।